लस्सी की एक दुकान पर ऑर्डर देकर जब हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, माँ जी, लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर वो माँ जी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसा देता तो बस 2-5 रुपए ही देता, लेकिन एक लस्सी का गिलास तो 30 रुपए का था। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और माँ जी की अमीर हो जाने की संभावनाएं ज्यादा थी। माँ जी ने सुकचाते हुए हामी भरी और अपने पास के जो मांग कर जमा किए हुए वो 6-7 रुपए अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए माँ जी? उन्होंने कहा, इनको उसमें मिला के पिला दो बेटे। मेरी आंखें एकाएक छलछला आई और भरे हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी देने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए ना कह सका। मन में डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था वो मुझे काट सी रही थी। लस्सी से भरा ग्लास हम लोगों के हाथ में आते ही मैं अपना लस्सी का ग्लास पकड़कर उस माजी के बगल में ही जमीन पर बैठ गया। अब इससे तो किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर उस माजी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, हमारी दुकान में ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभी आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वो माजी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई की कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वही हमें बहुत ज्यादा लगते हैं।